भर्ती विज्ञापन के चरण में आइए जानते हैं वाहन चालक के पद पर सीधी महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, मैं एक और वीडियो में वाहन चालक के पद पर जो भर्ती होना है संबंधित वीडियो में बना चुका हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर या फिर यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत विवरण। जहां भारी वाहन चालक के 77 पद और हल्का वाहन चालक के 67 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 22/5/2023 अर्थात आज से लेकर 11 जून 2023 के मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाता है, जिसकी संपूर्ण जानकारी www.cgforest.com पर किए जा सकेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि इस पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार के मैनुअल डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर विभाग विचार नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षण रोस्टर दिया हुआ है। इसके बाद कार्यालय वन मंडलवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 में है तथा शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक अर्हताएं, वेतनमान, नियम एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट 3 में है। तो आइए जानते हैं परिशिष्ट 1, 2 और 3 में दिए गए जानकारी के बारे में। तो साथियों, देखिए यहाँ पर वन मंडलवार यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जिसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें रायपुर वन वृत्त, दुर्ग, बिलासपुर वन वृत्त तथा अंबिकापुर, कांकेर और जगदलपुर वन वृत्त के वन मंडल में रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो जहाँ जहाँ रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वाहन चालक के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान तथा शारीरिक अर्हताएं, नियम एवं शर्तों का विवरण। भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात 8वीं पास। भारी मोटरयान चलाने का वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। भारी वाहन चालक जैसे ट्रक, ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। दूसरा, हल्का वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 8वीं पास। हल्के मोटर यान चलाने का वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए। जीप, कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। इसके बाद यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बताया गया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु आयु दिनांक 1/1/23 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु संबंधी छूट के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का, आदेशों का पालन किया जाएगा। भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालन का वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2,200। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त वाहन चालकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार स्टाइपेंड वेतन देय होगा। प्रथम वर्ष मूल वेतन 22,400 का 70%, इसी प्रकार द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में देय होगा। साथ ही साथ उसके साथ अन्य भत्ते जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा देय होंगे, लागू होंगे। हल्का वाहन चालक का वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2,200। इसमें भी प्रथम वर्ष मूल वेतन 19,500 का 70%, फिर द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% तथा चयन प्रक्रिया आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को वाहन चालन एवं वाहन मशीन के ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु वृत्त मुख्यालय में बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। इसलिए आप नियमित वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। चयन सूची। सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रावीण्यता सूची परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। पैदल चालन परीक्षा। प्रावीण्य सूची में उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 2 घंटे में 15 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करने होंगे। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा। नियम एवं शर्तें। सबसे पहले सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पेशा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मांग की जाएगी। और इसमें जो विवाह के लिए जो नियत तिथि तय की गई है आयु, वो उससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अपात्र हो जाएंगे। और आवेदन पत्र के साथ शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विचारणीय नहीं होगा। तो साथियों, आप नियमित विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और योग्यताधारी आवेदन करें। बहुत अच्छा अवसर है, केवल 8वीं उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार।